गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है या प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है? तो ये पूरा डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है, ठीक है। अब तुम्हें चूज करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज टायर 1 सिटी में है या टायर 2 सिटी में है, या प्राइवेट कॉलेज टायर 1 में है टायर 2 सिटी, मतलब बेस्ट सिटीज में है क्या, सिटी बेस्ट है क्या, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के फ्रेंड्स कैसे हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं। जैसे वहाँ के प्रोफेसर्स डेफिनेटली अगर हैं तो उनको टायर 1 सिटीज़ में है, बेस्ट सिटीज़ में है, तो उनको मालूम होगा इस टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। उनको दी बेस्ट ऑप्शंस मालूम होगा तो उसी टाइप से टीच करेंगे, बिकॉज सिलेबस हमारे जैसे 2002 2015 इस टाइप के सिलेबस होते हैं। बट इस टाइम पे जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर साइंस की, वो चल रही है 2022 की, और जो कि फ्यूचर और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप जैसे 2022 में ज्वाइन कर रहे हो तो आप 2026 में 4 ईयर्स लेटर 2026 में ग्रेजुएट होकर निकलोगे, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो चूज करने से पहले सिर्फ ये देखो प्राइवेट कॉलेज एटोनिमस है या नहीं। एटोनिमस मतलब कि उसका खुद का, वो खुद एग्जाम का पेपर जो है बनाते हैं, या उनके यूनिवर्सिटीज बनाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी बनाएगी तो वहाँ पे पेपर चेक होगा, वहाँ पे पेपर चेक होगा, डेफिनेटली परसेंटेज में थोड़ा गिरावट होगा, और इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और पहली बात, कॉलेज जा रहे हो ना, तो कॉलेज जाने से पहले मैं बता दूं, ये दिस द बेस्ट टूल। मैं मैक नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे विंडोज़ भी हैं, ठीक है, विंडोज़ कोई भी, अगर ये समझ लो i7 आपके पास कोई बेस्ट मॉडल नहीं है तो नॉर्मल भी चलेगा, i3 7 जेन 8 जेन 10 जेन कोई भी ले लो। बट स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में सेकंड हैंड या कुछ भी कोई भी एक लैपटॉप उठा लो, नहीं भी है तो भी बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन है, W3 स्कूल पे जाओ, प्रोग्रामिंग पे थोड़ी बहुत नॉलेजेस लो। थोड़ी बहुत नॉलेजेस मतलब बैक एंड स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे तुम आज एक साइंस से निकल के कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, डेफिनेटली साइंस से ही डेवलप हुआ है कंप्यूटर साइंस। बट वो बैकग्राउंड का नॉलेज जो होता है, जिसकी वजह से हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो बिल्ड अप होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है नहीं हमें मालूम है, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो कम्युनिटी बैकएंड का स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हम इनकोड डिकोड कर पाए। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो मैं इनकोड कर रहा हूँ, आप डिकोड कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी बहुत वर्ड्स आपको मालूम है, जरूरी नहीं है कि वहाँ प्रैक्टिस कर लो। तो हर चीज़ का वर्ड्स आपको मालूम है, तो टीचर जब तुम्हें टीच करेगा ना तो बहुत सिंपल होगा आपके लिए, बहुत टाइम एफिशिएंट होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, राइटिंग स्किल स्पीड कर लो। तुम्हें लगता होगा कि नहीं मैं टाइम बचा के प्रोग्रामिंग सीख लूंगा, ये सीख लूंगा, फलाना ढिमकाना, बट तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला है। इतने असाइनमेंट्स ये सब सब कुछ होगा कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। तो टाइम निकालना सीखो और दूसरे से लिखवाओ और खुद की प्रैक्टिस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा फास्ट लिखो, और फटाफट करके जब भी हॉलीडेज हो तो प्रैक्टिस उसी पे करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस बिल्ड है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, तो गवर्नमेंट प्राइवेट अपना देख लेना, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो आप समझ जाओगे खुद ही, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं हो, ओके, 17 18 ईयर्स के हो गए हो। तो मैं भी अभी टायर 1 सिटीज़ में प्राइवेट कॉलेज में हूँ, बट हैदराबाद में हूँ, वो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में। तो ठीक है। तो अपना ये जो है ना, तो ये लैंग्वेज है, तो कोई भी लैंग्वेज शुरू करने से पहले प्रैक्टिस लगती है। जब हम जैसे अगर मुझे हिंदी आती है, मुझे तेलुगु अगर सीखना है या इंग्लिश सीखना है, तो डेफिनेटली कोई बंदा होना चाहिए जो कि उसे आती है। तो कोई ना कोई ऐसा चैनल ज्वाइन करो जिसको आती हो। जैसे मुझे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, सारी लैंग्वेज मतलब कि हाँ, डाटा साइंस के भी आते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जितने यूजेस हैं पाइथन के साथ साथ, और उसके बाद फिर बैच भी आती है स्क्रिप्टिंग के लिए, तो फिर उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, मशीन लर्निंग में भी मैं जावा के साथ सीख रहा हूँ अभी। मे बी बैकएंड पूरा स्ट्रॉन्ग है, बट और ज़्यादा कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए ब्लॉकचेन भी सीख रहा हूँ। तो ब्लॉकचेन अभी मे बी आ चुका है, बट या आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। और तो ये सब जो है ना, ये तुम्हें ऐसे लोग जो होंगे तो वो तुम्हें प्रैक्टिकल हैं, तो तुमसे वो प्रॉपर वे में बात कर पाएंगे। तो इन सब का चैनल ज्वाइन करो, मे बी मेरा भी ज्वाइन करोगे तो मैं बहुत ही काम तरीके से, बिकॉज मैंने 2.5 ईयर इस पर रिसर्च किया कि स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, बिकॉज मुझे एडटेक में स्टार्टअप करना है। तो एडटेक में स्टार्टअप करने के लिए मैंने फुल प्रॉपर रिसर्च किया है कि आप समझोगे कैसे, तो आपके प्रैक्टिकल समझने के पीछे बहुत सारे रीजन। तो उस बेसिस पे मैं एक पोर्टफोलियो समझ लो या कुछ पॉडकास्ट समझ लो, पॉडकास्ट ही मैं करूँगा कि जिससे मैं कुछ मेरी वॉइस आपसे सुनने से एक बार आपका बैकग्राउंड कम्युनिटी, बैक एंड कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो आप बताओ नेक्स्ट टाइम आपको क्या सीखना है और नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, आप जैसे ही पता करोगे, मतलब जो भी मांगोगे उसके लिए मैं रेडी हूँ। और सारे आई थिंक 2.5 ईयर्स हो गए, तो सारे आई थिंक मैंने सी सी एन पी एम सी एस सी एम सी एस सी और उसके बाद फिर सी एच ये सब स्ट्रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि मुझे पीटेक नहीं करना है मुझे स्टार्टअप करना है। तो इसलिए
उस तरीके से मैंने पूरा अपना बैकएंड अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा है। तो मे बी यूट्यूब से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो चैनल पे है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो वही सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना, ठीक है। ओके, बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज इसलिए क्योंकि उनको भी हेल्प होगा गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट में डिफरेंस लेने के लिए, और इतनी थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बाय।